नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। खबर है, फिर व्हाइट हाउस से फरमान निकला, देखते ही गोली मार दो। लगता है अमेरिका में अंदरूनी प्रेशर इतना हो गया कि साहब और पगला गए, और उनके इस पागलपन के पर यदि किसी ने अंकुश नहीं लगाया तो ये भीषण युद्ध में भी बदल सकता है। ट्रंप ने कहा कि हम बोट्स उड़ा देंगे। ट्रंप की धमकी पे आग बबूला हुआ ईरान, क्योंकि हॉर्मुज में अमेरिका बुरी तरह से पीट गया है। खबर है जिसको एक से नीचे देखा हमने, देखते ही गोली मार दो। हार्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वालों पर डोनाल्ड ट्रंप का डेथ वारंट, नेवी को खुली छूट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मुज में माइन बिछाने की आशंका पर सख्त सैनिक आदेश दिए हैं। उन्होंने अमेरिका नौसेना को निर्देश दिए हैं कि ऐसी किसी भी नाव को तुरंत मार गिराया जाए। साथ ही माइन हटाने के ऑपरेशन को 3 गुना तेज करने को कहा गया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद सख्त आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज में अगर कोई भी नाव समुद्र में माइन यानी पानी के नीचे विस्फोटक बिछाती दिखे तो अमेरिकी नौसेना उसे तुरंत डुबा दे। कोई सोच विचार नहीं, कोई देरी नहीं। साथ ही माइन हटाने का ऑपरेशन 3 गुना बढ़ाने का आदेश भी दिया है। ऐसे बयान ऐसे वक्त आया कि हॉर्मुज पहले ही दुनिया के सबसे तनावपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक बना हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल्कुल साफ और कड़े शब्दों में कहा, अगर हार्मुज में कोई भी नाव या जहाज माइंस बिछाता नजर आए तो अमेरिका नौसेना उसे तुरंत मार गिराएगी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, कोई चेतावनी नहीं, कोई इंतजार नहीं, सीधी कार्रवाई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका नौसेना पहले से ही इस इलाके में माइन हटाने का काम कर रही है। अब इस काम को 3 गुना तेज करने का आदेश दिया। उनका जो ट्वीट है अंग्रेजी में, जो सोशल मीडिया पे ट्रुथ पे वो डालते, वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप आप पढ़ सकते हैं। आई हैव ऑर्डर्ड द यूनाइटेड स्टेट नेवी टू शूट एंड किल एनी बोट, स्मॉल बोट दो दे मे बी, their naval ships are all 159 of them are at the bottom of the sea. ये तकिया कलाम है रोज का उनका। That is putting mine in the water of the Strait of Hormuz. There is no hesitation. Additionally, our mine sweepers are cleaning the strait now. I am hereby ordering that activity to continue, but at the triple up level. Thank you for your attention to this matter. President Donald J. Trump. हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के किसी एक देश का नाम नहीं लिया, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह बयान मुख्यतः ईरान को ध्यान में रखकर दिया गया है। ईरान पहले ही हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दे चुका है और इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत चल रही है। ऐसे में ट्रंप का यह आदेश एक तरफा ईरान के लिए कड़ा माना जा रहा है। ये सब मीडिया जो कह रहा है उसको, लेकिन स्थिति क्या है वास्तविकता में यदि हम देखें तो क्या हॉर्मुज में जो माइंस बिछी है, क्या उसका माइन स्वीपर का काम चल रहा है कहीं? जो दिख रहा है वो ये है कि हार्मुज पे टोटल कंट्रोल आईआरजीसी का है, ईरानी आर्मी का। हार्मुज से निकलने के बाद जो समुद्री इलाका है वह अमेरिका ने नाकेबंदी करके रखी है, ताकि ईरान से कोई चीज लेके निकलता है, कोई जहाज, तो उसको जब्त कर ले, या ईरान को कोई जहाज माल सप्लाई करने वाला होगा तो उसको जब्त कर ले। ये नेवी का बाहर उन्होंने पूरा हार्मुज का बंदीकरण किया, बाहर की तरफ समुद्र के। लेकिन माइंस हार्मुज के अंदर, जल डमरू मध्य के अंदर माइंस बिछी हुई है। क्या वो माइन स्वीपर जो जापानीज बोट बहुत बेहतरीन कर सकती है या जर्मन बोट बेहतरीन कर सकती है, दोनों देशों ने मना किया बोट भेजने के लिए। अमेरिका के जहाज तो हॉर्मुज में घुस भी नहीं पा रहे हैं।
जो अमेरिकन जहाज होर्मुज में घुस नहीं पा रहे, जो नेवी होर्मुज में किसी भी कमर्शियल जहाज को मदद करने के लिए असमर्थता दिखा चुकी है अमेरिकन नेवी, ये शुद्ध रूप से अपने देश में अपनी शेखी भगाड़ने का काम है कि हम हार्मुज में माइन स्वीप कर रहे हैं और अब वो 3 गुना स्पीड से काम करेंगे। हार्मुज में एंट्री ही नहीं है अमेरिका की, क्योंकि हार्मुज में माइंस बिछाने का काम बहुत पहले ईरान कर चुका है। जो रास्ता छोड़ा है उसका मैप सिर्फ ईरान को पता है। तो जो ईरान को टोल टैक्स देके या उनके परमिशन से जो जहाज निकल रहे हैं, उनको ईरान मैप देता है कि इसी रूट से निकलना, इधर उधर हो जाओगे तो माइंस उड़ा देगी। पूरे एरिया में जामर है तो आपका कोई सैटेलाइट, कोई रेडियो कनेक्टिविटी कुछ नहीं आता, मैनुअल कंपास के सहारे जाना होता है। ऐसे में यदि राष्ट्रपति कहते हैं कि माइन स्वीपिंग का काम मैं 3 गुना कर रहा हूं, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण वक्तव्य हो नहीं सकता। और यदि माइन बिछाने वाले छोटी बोट पे ही आपको एक्शन लेनी है, तो उसी हार्मोज में कल ही 2 जहाज पे बाकायदा आईआरजीसी के लोग ने आक्रमण किया, उस पे चढ़े, कब्जे में लिया और वापस ईरान के बंदर पे लगाया। तब अमेरिकन नेवी क्या झक मार रही थी क्या बाहर? ईरान करीब करीब 1 करोड़ बैरल ऑयल हार्मुज से निकाल के अपने मित्र देशों को भेज भी चुका है और अमेरिकन नेवी पकड़ भी नहीं पाई। जो नेवी पे लोग काम कर रहे हैं उनको पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है, उनकी सप्लाई चेन टाइट है। बवाल यहां तक हो गया कि अमेरिकन नेवी चीफ को निकाल दिया गया अपने पोस्ट से, और नेवी चीफ को ही निकाला, साथ में आर्मी के एक बड़े अधिकारी मेजर जनरल टाइप रैंक के उनको भी निकाल दिया गया, क्योंकि अमेरिकन सैन्य भी व्हाइट हाउस के तुगलकी फरमानों को मानने के लिए अभी मना कर रहा है। वह पुराने विदेश मंत्री जो पिछले कार्यकाल में, इसके पहले कार्यकाल में जो रह चुके हैं, वो लगातार बोल रहे हैं कि हार्मुज में हम क्यों इस युद्ध में अपने बच्चों को झोंक रहे हैं मरने के लिए, क्या गोल है हमारे पास, क्या फोकस है हमारे पास। लेकिन ईरान हमसे गिड़गिड़ा रहा है, ये बोलने पर भी ईरान कड़ा जवाब देता है। ईरान ने तो वार्ता के लिए आने से भी मना कर दिया, क्योंकि वार्ता करो तो तमीज से करो, यदि धमका के करोगे तो हम वार्ता को भी नहीं आएंगे। जब जब ईरान से वार्ता शुरू होने की बात होती है, ट्रंप का पागलपन उच्चतम लेवल पे चला जाता है और फिर वो कुछ ना कुछ वक्तव्य देते हैं और मामला बिगड़ जाता है। ईरान ने कई बार कहा कि ये सीज फायर वन वे है, आपको चाहिए सीज फायर, हमको सीज फायर नहीं चाहिए, ना हमने मांगा है। हम आज भी युद्ध के लिए तैयार हैं, कि आप तय कर लो कि आपको कब आना है मैदान में। कुल मिलाकर ईरान के जहाज निकल गए, इससे बौखलाहट हो गई। ईरान होर्मुज में बाकी जहाजों पे कब्जा कर रहा है, इस पे तकलीफ हो गई। उधर मंदेब में जो दूसरा जो समुद्री मार्ग है, वहां पे यमन ने घोषित कर दिया कि इजराइल का कोई भी जहाज हम यहां से घुसने नहीं देंगे। चारों तरफ से मार पड़ रही है। ऐसे में जितनी भी बौखलाहट निकलनी है वो सोशल ट्रूथ पे झूठ बोलने से निकलती है। इसलिए गोली मार दो, लेकिन उसके लिए भी हार्मुज में घुसना होगा। आप तो हार्मुज के मुहाने पे खड़े हैं, 1 महीने से ज्यादा 40-45 दिन हो गए युद्ध को। हार्मुज में घुसने की विश्व की सबसे ताकतवर नेवी की हिम्मत नहीं हो रही है। यही ईरान की जीत। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।